वर्किंग वीमन हो या फिर होम मेकर्स, मल्टीटास्किंग तो हम होते ही हैं, पर क्या आपने सोचा है हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन की देखभाल में ही चला जाता है। इसकी वजह से ना तो हम घर को मेंटेन रख पाते हैं और ना ही खुद को पैम्पर कर पाते हैं। आज के वीडियो में मैंने 10 यूजफुल एंड प्रैक्टिकल सी हैक्स और हैबिट शेयर करी हैं जो हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दें। सो लेट्स बिगिन। हर चीज़ के अपने अलग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम इन चीज़ों को भी चेंज करना चाहिए। कुछ मॉर्निंग ड्रिंक्स मैं हमेशा चेंज करके लेती हूँ। कभी अजवाइन का पानी लेती हूँ, कभी जीरे का, और अभी रिसेंटली मैंने इंक्लूड करा है करेले का जूस, जिसे वीक में मैं सिर्फ 2 बार ही पीती हूँ। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, स्किन को भी काफ़ी अच्छे से ग्लो करने में भी हेल्प करता है, डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी हेल्थ में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जो हमें इनर्जेटिक और तरोताज़ा रहने में हैप्पी फील कराती हैं। सुबह के जो भी ज़रूरी काम होते हैं किचन से रिलेटेड, और बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव को ऑफिस भेजना, वो सारे ही कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए कि घर को जल्दी जल्दी कैसे टाइडी अप करूं। सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में जाती हूं। अगर बेडशीट सिर्फ ठीक करनी है तो मैं अच्छे से 5-10 मिनट लगाकर उसे क्लीन करके बिछा देती हूं। जो भी पिलो इधर उधर हुए हैं उन्हें भी ठीक कर देती हूँ। पर आज मेरा टाइम है पूरी ही बेडशीट को चेंज करने का। अच्छे से मुझे बेडशीट चेंज करनी है। जो भी मैट्रेस कवर लगे हुए हैं इन्हें भी मैं एक इस तरीके के ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। इससे धूल मिट्टी भी इनके ऊपर नहीं लगती है। नीचे के मैट्रेस तो प्रोटेक्ट रहते ही हैं, ऊपर से जो बेडशीट हम लगाएंगे वो भी बहुत अच्छे से क्लीन बनी रहेगी। वीक में 2 बार मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, तो इससे मुझे महीने की जो डीप क्लीनिंग है उसमें आसानी हो जाती है। जो पिलो और कुशन्स मैं अपने बेडरूम में बेड पे यूज़ करती हूँ, उनको भी मैं वीक में 1 या 2 बार, जिस दिन अच्छी धूप निकलती है उस दिन बिना कवर के बाहर रख देती हूँ धूप में। इससे उनके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी चला जाता है और पिलो या कुशन्स के अंदर से एक जो गंदी वाली स्मेल आती है वो भी निकल जाती है। साथ में वो थोड़े से फ्लफी भी नजर आने लगते हैं। बेडशीट को मैं एक स्पैचुला से, यानी कि जो करछुल या पलटा होता है किचन में, उसी से इस तरह से टक कर देती हूँ। बहुत अच्छे से फिक्स्ड हो जाती है। पूरे हफ्ते इसे यूज करें या 3-4 दिन, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती नहीं है। बेडशीट जब भी चेंज करें तो हम लोग और भी कुछ काम कर सकते हैं साथ के साथ, जैसे कि बेड साइड टेबल। रात में इसके ऊपर वाटर बॉटल्स रखी जाती हैं। कभी कभी मैं ज्वेलरी भी रख देती हूँ, बच्चों का भी कोई सामान रख जाता है। तो सारी चीज़ें हटाकर मैंने वापस से अरेंज किया है। जो भी धूल मिट्टी लगी थी वो भी साफ हो गई और थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है। बेडरूम में मैं ज़्यादा कुशन्स या पिलोज यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ कम्फर्ट के लिए 2 कुशन और सिर्फ 2 पिलोज ही यूज़ करती हूँ। इससे ही पूरा बेडरूम बहुत अच्छा लगता है। जो टाइम मैंने बेडरूम को क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज करने में लगाया, उसी टाइम में सारे कपड़े भी वॉश हो गए। बेडरूम में जाने से पहले ही मैंने मशीन को लोड करके ऑन कर दिया था और अब सारे ही कपड़े जब बहुत अच्छे से धुल गए हैं तो साथ के साथ मैं इन्हें फैला दूंगी, जिससे टाइम रहते ये भी अच्छे से सूख जाएं। जैसे ही ये कपड़े सूखेंगे हम लोग इन्हें आज के आज ही फोल्ड करके वापस से अरेंज कर सकते हैं। कल के लिए टालेंगे तो काम बढ़ जाएगा, बट अगर आज के आज हमने इन्हें निपटा लिया तो हमारा काम कल के लिए बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग आ चुके हैं मेरे लिविंग रूम में। पूरे घर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो वो यही वाला कमरा है। यहीं पर लगा हुआ है टीवी देखना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, स्नैक्स करना हो, चाय पीनी हो, तो सब यहीं पर होता है।
आज मुझे ये कर्टेन चेंज भी करने हैं, तो दूसरे कर्टेन लगाने से पहले ये जो विंडो है जो सोफ़े के पीछे हाइड हो जाती है, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जब भी ऐसा कोई काम करना हो, हम लोग बहुत अच्छे से अपनी इस तरह की विंडो को क्लीन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो चीज़ें हम ऐसे क्लीन नहीं कर पाते, तो जब भी कोई ऐसा मौका लगता है, मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि इन चीज़ों की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। डेली क्लीनिंग में हम सोफ़े के नीचे तो झाड़ू लगाकर साफ़ करते हैं, पर उसके पीछे का एरिया रह जाता है जहाँ पर धूल मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। कई बार तो बच्चों के टॉयज़ भी यहाँ पर गुम हो जाते हैं, जो हटाने के बाद ही मिलते हैं। तो इस एरिया को भी मैं इसी तरह के टाइम पर क्लीन करती हूँ, अच्छे से पोछा भी लगा दूँगी, जिससे जो भी दाग धब्बे हों, धूल मिट्टी हो, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। ये विंडो 3 कर्टेन्स के लिए थोड़ी सी छोटी है, 2 लगाएंगे तो ठीक ठाक है, पर मैं सेट में 3 कर्टेन्स लगा रही हूँ। दोनों ही साइड में मैं 2 नेट की कर्टेन्स लगाऊंगी और बीच में एक इस तरीके से ओपैक कर्टेन है, थोड़ी सी मोटी। तीनों ही कर्टेन्स को मैं बीच में से थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप करके इनकी प्लीटिंग पैटर्न अरेंज कर देती हूँ। इससे हमारी 3 कर्टेन इस विंडो के ऊपर बहुत अच्छे से आ जाएंगी और जो इनकी प्लीटिंग है वो भी बहुत अच्छे से विजिबल होगी। बाकी का लिविंग रूम मैंने मॉर्निंग की क्लीनिंग रूटीन में ही अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस इस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना था, इसकी वजह से मैंने इसे दोपहर में कंप्लीट किया। इतने सारे काम करने के बाद अब टाइम हो गया है लंच का, तो मैं आ गई हूँ किचन में और एक झटपट लंच की सब्ज़ी तैयार करूँगी। आलू मटर टमाटर, सबका फेवरेट, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। एक ही बाउल में मैंने मटर ले ली, उसी में टमाटर कट कर लिया, उसी में आलू कट कर लिए और उसी में हरी मिर्च कट कर ली। एक बाउल में ही सारी चीज़ें अच्छे से आ गईं और बस कुकर में तेल डाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और सारी सब्जियां। 2 सीटी लगेंगी और सब्जी बहुत अच्छे से पक जाएगी। जब तक सब्जी बन रही है तब तक हम थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर आटे को इस तरह से गूंदेंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट लगता है और रोटियां बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता और रोटियां साथ में बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। रोटियां बनाने के बाद गर्मा गर्म रोटियों में ही मैं घी लगाकर इन्हें रखती हूँ कैसरोल में। इससे रोटियां लंबे टाइम के लिए गर्म तो बनी ही रहती हैं, साथ में सॉफ्ट भी बनी रहती हैं। सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल दूंगी ऊपर से, तो सब्जी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है और कलर भी बहुत अच्छा निकला है। एक दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और अब ये सारी ही चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम अपने लिए नींबू पानी बनाने। दोपहर का टाइम है, काम कर लिया है तो थोड़ी सी प्यास भी लगी है। जब तक मैंने नींबू पानी को इंजॉय करा, गैस स्टोव अच्छे से ठंडा हो गया, बर्नर भी बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इन सब की क्लीनिंग मैं निपटा दूंगी। तो जब भी हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं, इससे हमें आगे के टाइम में भी सुकून मिलता है। शाम को अगर हम इस किचन में एंटर होंगे, चाहे चाय बनाने के लिए, स्नैक्स के लिए या फिर डिनर के लिए, तो किचन बहुत साफ सुथरी मिलेगी और बहुत अच्छा भी फील होता है। साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो के रख दिए थे, तो शाम तक ये भी बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और अब मैं चल रही हूँ अपने एक और कमरे में और यहाँ पर बाकी तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन है, बट
थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हुआ है और मैंने भी कपड़ों पे प्रेस करी थी तो मैंने प्रेस को यहीं छोड़ दिया था ठंडी होने के लिए। तो अब ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और इसे उठाकर इसके प्लेस पे वापस से रख देंगे। जो भी बिस्तर है उसको भी हम अच्छे से अरेंज कर देंगे। धूल मिट्टी तो नहीं है क्योंकि कल ही मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज करी थी, बस इसकी पिलोज इधर उधर हो गई हैं तो इनको भी अच्छे से अरेंज कर देंगे। बस ये कुछ 2-4 मिनट का टाइम था इस कमरे को देने के लिए। देने के बाद कमरा बहुत अच्छे से अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन में वापस आ गया। सारे काम करने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। बेटी अभी सो रही है और इसी बीच में मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। बेटे को स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है। उससे पहले मैं उसके लिए कुछ फ्रूट्स कट करके रखूंगी। स्कूल से आने के बाद वो डायरेक्टली खाना या कोई भी हैवी चीज़ नहीं खाता है तो कभी मैं उसके लिए फ्रूट्स रख लेती हूँ, कभी जूस बना देती हूँ या फिर कभी कोई हल्का फुल्का स्नैक्स। तो इसी तरह से मैं अपने घर के कामों को कंप्लीट और फिनिश करने की कोशिश करती हूँ जिससे मेरा घर क्लटर फ्री रहता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं और सबसे बड़ी चीज़ जब भी कोई स्पेशली या ओकेजनली आए तो घर भी बिखरा हुआ नज़र नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।